वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है रामू की, जो अपनी पत्नी बिमला के साथ रहता था। रामू बहुत ही आलसी और कामचोर था, वो काम नहीं करता था। एक दिन रामू ने अपनी पत्नी से कहा, बिमला मैं काम पर जा रहा हूँ। काम पर जा रही हो तो ठीक है, लेकिन आप रोज फटे हुए कपड़े पहनकर ही क्यों जाते हो? काम पर तो तैयार होकर जाना चाहिए। बिमला तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मैं नए कपड़े पहनकर जाऊं? वैसे भी मुझे तो दिहाड़ी ही करनी है, नए कपड़े तो फट ही जाएंगे। इतना कहने के बाद रामू वहां से निकल पड़ा। उसकी पत्नी बिमला को नहीं पता था कि उसका पति काम पर नहीं जाता, बल्कि एक सब्जी बाजार में जाकर वहां पर बैठकर भीख मांगता है। भीख में कमाए गए पैसों से ही वो अपना घर चलाता था। एक दिन वो रोज की तरह वहां पर भीख मांग रहा था। तभी उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दूर से देख रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि वह उसके पास जाएगा। तभी उसने पूछा कि बेटा, तुम तो लग ठीक ठाक रहे हो, लेकिन फिर भी भीख क्यों मांग रहे हो? कुछ न कुछ काम करो बेटा। बाबा, मैंने बहुत कोशिश की है काम ढूंढने की, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? और कोई चारा नहीं है। इन्हीं पैसों से तो मेरे घर का गुजारा चल रहा है। अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं तो क्या तुम अपना काम करोगे? इस बात को सुनकर रामू सोच में पड़ जाता है। क्या कहूँ इस बाबा को कि मुझे तो काम करना अच्छा नहीं लगता। बोलो बेटा। ठीक है बाबा, आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं काम कर लूँगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी जेब में से 4 मोमबत्तियाँ निकाली। ये मोमबत्तियाँ तुम्हारे लिए हैं। इन चारों मोमबत्तियों को तुम्हें चारों दिशाओं में लेकर जाना है। एक मोमबत्ती को तुम्हें एक दिशा में जलाकर लेकर जाना है। जहाँ पर भी मोमबत्ती अपने आप बुझ जाए, तुम्हें वहीं उसके आसपास कुछ देखना है। अगर वहाँ पर कुछ हो तो तुम्हें उसे अपने घर ले आना है। 1 या 2 मोमबत्ती से ही तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें तीसरी जलाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही तुम उसे जलाना, और चौथी तो बिल्कुल भी मत जलाना। यही एक काम है जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। रामू ने उससे मोमबत्तियाँ ले ली। ठीक है बाबा, मैं ये काम ज़रूर करूँगा। रामू वो 4 मोमबत्तियाँ लेकर अपने घर पहुँचा। बिमला, बिमला, जल्दी से आओ, देखो मैं ये क्या लाया हूँ। क्या हुआ? क्या लेकर आए हो? अरे जी, तो मोमबत्तियाँ हैं। और इन मोमबत्तियों को आप क्यों लाए हो? रास्ते में मुझे एक बाबा मिला था। उसने मुझे ये 4 मोमबत्तियाँ दी थी और कहा था कि ये 4 मोमबत्तियाँ 4 दिशाओं में लेकर जानी है। एक दिशा में एक मोमबत्ती। और रामू ने बिमला को ये भी बताया कि और बाबा ने क्या क्या कहा था। ठीक है, जैसा बाबा ने कहा है बिल्कुल वैसा ही करना। मैं अभी एक मोमबत्ती जलाकर लेकर जा रहा हूँ। रामू मोमबत्ती लेकर घर से निकल जाता है। चौराहे पर खड़ा होकर रामू ये सोचता है कि अब किस दिशा की ओर पहले जाऊँ। एक काम करता हूँ, सबसे पहले इस दिशा में जाता हूँ। थोड़ी ही दूर में जाकर वो मोमबत्ती अपने आप बुझ जाती है। रामू ये देखकर हैरान हो जाता है। ये मोमबत्ती तो सच में बुझ गई। इसका मतलब यहीं कहीं कुछ न कुछ तो होगा। तभी रामू की नज़र वहाँ पर गिरे हुए एक बैग पर पड़ी, जिसमें बहुत सारे पैसे थे। अरे इतने सारे पैसे, ये सभी मैं ले जाता हूँ। बाबा ने तो कहा था कि जहाँ पर मोमबत्ती बुझ जाए वहाँ पर जो भी मिले वो तुम्हारा है। रामू ने वो बैग उठाया और अपने घर पहुँचा। अरे आ गए आप, और इस बैग में क्या है? इस बैग में बहुत सारे पैसे हैं। ये उसी मोमबत्ती का कमाल है। अब मैं दूसरी मोमबत्ती भी लेकर जाऊंगा। रामू दूसरी मोमबत्ती लेकर भी घर से निकल पड़ता है। वो चौराहे पर पहुंच जाता है और कहता है, अब मैं इस दिशा की ओर जाता हूँ। कुछ दूर जाकर झाड़ियों के पास मोमबत्ती बुझ जाती है। ये मोमबत्ती यहीं पर बुझ गई है, इसका मतलब यहीं आसपास कुछ होगा।
थोड़ा आगे जाकर उसने देखा कि उसे सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका दिखाई दिया। अरे, इस बार तो सोने के सिक्के मिले हैं मुझे। ये सच में मोमबत्ती बहुत ही कमाल की है। रामू वो मटका लेकर घर पहुंचा। बिमला, बिमला, जल्दी से आओ यहाँ। आ रही हूँ, आ रही हूँ। इस बार क्या लाए हो? ये देखो, इस बार मुझे सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका मिला है। बात है, जो भी बाबा ने कहा था सब सच हो गया। अब हमें बाकी की 2 मोमबत्तियां जलाने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी धन है हमारे लिए, पूरी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। नहीं, ये धन काफ़ी नहीं है पूरी ज़िंदगी के लिए। हमें वो तीसरी मोमबत्ती भी जलानी होगी। लेकिन उस बाबा ने तो कहा था कि तीसरी मोमबत्ती तभी जलाना जब ज़रूरत पड़े। लेकिन हमें अभी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तो धन काफ़ी हो गया है। अगली सुबह बिमला सो रही थी, तभी रामू चुपके से वो तीसरी मोमबत्ती भी ले जाता है। रामू बहुत दूर चला जाता है। अरे, ये मोमबत्ती बुझ क्यों नहीं रही? आगे तो रास्ता बंद है, लेकिन ये मोमबत्ती बुझ नहीं रही। अरे हाँ, बुझ गई। इसका मतलब इस गुफा के अंदर ही कुछ है, क्योंकि आगे तो रास्ता बंद है। तभी रामू उस गुफा के अंदर जाता है। अरे, इतना सारा खजाना है जहाँ पर, तो इससे मेरी पूरी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा जहाँ से जाने का। लेकिन मुझे जाकर बिमला को बताना चाहिए, वो बहुत खुश हो जाएगी। जल्दी से घर जाता हूँ और बिमला को भी साथ में लाता हूँ। रामू भागा भागा अपने घर पहुँचा। बिमला, जल्दी बाहर आओ। बिमला, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। अब क्या हुआ? आ रही हूँ। वैसे आप मुझे ये बताइए कि आप तीसरी मोमबत्ती भी लेकर गए थे क्या? हाँ, लेकर गया था, इसी के बारे में बताना है। वो मोमबत्ती जाकर एक गुफा के पास बुझ गई थी। वो पूरी की पूरी गुफा खजाने से भरी हुई है। क्या? इतना सारा खजाना? ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप चौथी मोमबत्ती मत जलाइएगा। नहीं, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। मुझे चौथी मोमबत्ती भी जलानी है, क्या पता उसमें क्या हो। रामू बिमला की बात नहीं सुनता और वो चौथी मोमबत्ती भी ले जाता है। अब ये दिशा बची है, इस तरफ जाता हूँ। अरे ये क्या, कितनी दूर आ गया हूँ, लेकिन अभी तक ये मोमबत्ती बुझ ही नहीं रही। सामने एक गुफा दिखाई दे रही है। मुझे लगता है पिछली बार की तरह इस गुफा में ही कुछ है। इसी गुफा में चला जाता हूँ। एक और मूर्ख आ गया जहाँ पर है और वहीं जाकर मोमबत्ती बुझ जाती है। अरे, ये मोमबत्ती तो यहीं पर बुझ गई। इसका मतलब यहीं आसपास कुछ होगा। तभी रामू को एक व्यक्ति दिखाई दिया जो कि आटा पीसने वाली चक्की चला रहा था। उस आदमी ने रामू को देखते ही आवाज लगाई। अरे भैया, जल्दी आओ इधर, इसको पकड़ो जल्दी। यहीं पर बहुत सारा खजाना है, जल्दी यहाँ आओ। अरे, ये आदमी मुझे बुला रहा है। शायद ये कोई जादुई चक्की हो। उसने जाकर उस चक्की को पकड़ लिया। अरे भैया, कहाँ जा रहे हो? मेरी मदद करो, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे, मेरा हाथ तो इसके साथ चिपक गया है। ये चक्की अब जहाँ पर चिपकी ही रहेगी, अब ये कभी नहीं हटेगी। नहीं भैया, मजाक मत करो, इसको जल्दी से हटाओ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये अब ऐसे ही रहेगी। तो क्या मेरा हाथ ऐसे ही चिपका रहेगा इससे? ये कब हटेगा? तुम्हें इंतजार करना होगा एक और मूर्ख का और एक और लालची का, तभी जे हाथ हटेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे तुम जहाँ पर पहुँच गए और तूने मेरी चक्की अपने हाथ में ले ली, इसी तरह से कोई और आएगा और तुम्हारी चक्की अपने हाथ में ले लेगा। अब देखो, मैं भी लालच के कारण जहाँ पर पहुँच गया था, लेकिन तुम्हारी वजह से अब मैं आज़ाद हो गया हूँ। ठीक है, अब तो मैं जा रहा हूँ। बाहर की हवा खाए हुए बहुत साल हो गए। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? मुझे लालच नहीं करना चाहिए था।